नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार। मैं एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूं एक नए मुद्दे को लेकर, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे झारखंड की। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। यानी यह साफ नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी इंडिया गठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कुछ दिन पहले आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सुना होगा। हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया था कि 81 सीट में से 70 सीट यानी 81 में से 70 सीट जो है वो कांग्रेस और जेएमएम साथ मिलकर लड़ेगी। यानी हेमंत सोरेन ने 11 सीट जो है वो अपने सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ा। उसके बाद आरजेडी के खाते में जितनी सीट आनी चाहिए, आरजेडी को लग रहा था कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिला है, तो आरजेडी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया था हेमंत सोरेन को कि एक बार फिर से वो पुनर्विचार करें। और लगातार पिछले 5 दिनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो रांची में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच में 5 बार उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से हो चुकी है अब तक। तो ये माना जा रहा है कि बात कहीं ना कहीं बन गई है, लेकिन पेच जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। वजह क्या है? हो सकता है वाम दल के तरफ से सीटों का जो डिमांड है वो 5 सीटों का है। आरजेडी भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन इस बीच में दिलचस्प क्या हुआ है कि सभी जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। यानी कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और माले ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। सीट शेयरिंग को लेकर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह भी साफ नहीं हुआ। बावजूद इसके सभी ने कुछ कुछ सीटों को लेकर अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी। तो चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जेएमएम के जो नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए, फिर हम चर्चा को जारी रखें। हो चुकी है। हम लोग मजबूती के साथ इंडिया महागठबंधन हम सब लोग एक साथ हैं और हम लोग पुनः मिलकर के जो है हम लोगों की कोशिश है और जनता की भी चाहत है कि पुनः हेमंत सोरेन जो है झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक संतुलित लिस्ट है, बहुत सोच समझकर मंथन करके और विचार विमर्श के उपरांत ये लिस्ट फाइनल हुआ है और मुझे लगता है सभी में जीतने की संभावना है, क्षमता है। इस बार का जो स्ट्राइक रेट रहेगा जेएमएम का 90% स्ट्राइक रेट रहेगा। मैं आपको बता दूं 90% सीट हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, हम अपना। और गठबंधन का परिणाम को जो आप जोड़ दें तो इस बार 60 से ऊपर की संख्या रहेगी हमारे विधायकों की। तो आपने दोनों नेताओं को देखा, दोनों नेता एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार भी झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बनेंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव ये जरूर कह रहे हैं कि हम लोग मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई राजनीतिक मेहमान हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे। एक एक करके मैं आपसे उनका परिचय करवाऊंगा। आज हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सुमित शशांक, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। आरएलएम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा जी, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। जेएमएम के जो प्रवक्ता है अनुज खत्री, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे।
प्रमोद सिन्हा प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो भी आपको कुछ देर में आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अमरकांत वरिष्ठ पत्रकार हैं झारखंड के, वो भी कुछ देर में इस चर्चा में शामिल होंगे। तो शुरुआत हम प्रमोद सिन्हा जी से ही करेंगे। प्रमोद जी, ये बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है समझ। सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति अभी तक बनी नहीं है इंडिया गठबंधन के अंदर। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी क्लियर नहीं हुआ है। बावजूद इसके सभी पार्टियां जो है वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। देखिए सौरभ जी, झारखंड में महागठबंधन के जो दलों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने आपस में बात कर ली है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो अभी आप सुना रहे थे, साफ और स्पष्ट है कि हम लोगों का लक्ष्य एक है। लक्ष्य है हर हाल में हमको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सत्ता से बाहर रखें, क्योंकि उसने देश में जिस प्रकार के जन विरोधी काम किए हैं। लेकिन प्रमोद जी, लक्ष्य एक है वो मैं मान रहा हूं, लेकिन उसके पहले कोई भ्रम की स्थिति तो नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन अभी जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, आरजेडी को ये नहीं पता है कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके बावजूद आपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। देखिए सौरभ जी, भ्रम की स्थिति हम लोगों के बीच में कहीं नहीं। तो ये मान लिया जाए प्रमोद जी कि आप लोग 6 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव देखिए, झारखंड में। मैंने पहले ही कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वहां उन सब चीजों को देख रहे हैं। अभी जो है 6 सीटों की सूची जारी की गई है और जो बाकी, जिसे आपने बतलाया कि 35 सीटों पर जेएमएम, 21 सीटों पर कांग्रेस, 6 सीट पर आरजेडी और 3 सीट पर आपने देखा वाम दल के बारे में बतलाया कि इतने सूची जारी कर दी गई है। बाकी जो बचे सीट हैं उसकी भी सूची जारी कर दी जाएगी। इसके लिए तो जेएमएम ने तो स्पष्ट कर दिया है ना प्रमोद जी, जेएमएम ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब उनके बीच का कंफ्यूजन है, लेकिन दो दलों का जो संख्या होगा वो तो हेमंत सोरेन ने बता दी है। तो सौरभ जी, अभी तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 6 सीटों की घोषणा सूची जारी की गई है और मैंने पहले ही कहा और हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम महागठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि हर हाल में हमको जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, चूंकि वहां की जनता, वहां के लोग चाहते हैं कि पुनः हेमंत सोरेन जी वहां सरकार बनाए, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। तो ये तो हमारे नेता ने भी स्पष्ट करने का काम किया, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, जेएमएम के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, तनुज खत्री जी। तनुज जी, ये बताइए कि ये जो भ्रम की स्थिति है ये क्यों बनी हुई है इंडिया गठबंधन के अंदर? क्यों नहीं आप लोग स्पष्ट कर देते हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसमें भी थोड़ा सा उन्होंने भ्रमित करने वाला बयान दिया कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी। वो चाहते तो बता सकते थे कि जेएमएम कितने सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी। देखिए, सारी चीजें स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का काम किया कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम यानी कि पूरा इंडिया गठबंधन। और उसके बाद सभी दलों की अपनी अपनी सूची जारी हो रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सूची जारी की, राष्ट्रीय जनता दल ने सूची जारी की, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सूची जारी की। तो इसमें भ्रम कहाँ है सौरभ जी? तनु जी, एक बात बताइए, एनडीए गठबंधन में ये तो सौरभ जी सुनिए, आपको मैं सुन रहा था, लेकिन या तो आपको गलत फीडबैक दिया जाता है, या तो आप समझना नहीं चाहते हैं, या फिर इंटेंशनली इस तरीके का बात किया जाता है। कहाँ भ्रम है? अरे भ्रम तो भारतीय जनता पार्टी में है। कितनी सूची जारी कर दी उन्होंने? तनु जी मुझे ये बताइए, जारी हो गई क्या?
तनु जी, इसलिए तनु कोई जी भ्रम मेरी नहीं है, तनु हम चुनाव तनु जीतने जी जा रहे हैं। तनु और जी सभी तनु जी तनु जी मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन में स्थिति स्पष्ट है, सॉरी, एनडीए गठबंधन में स्थिति स्पष्ट है। सबको पता है 68 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आरसू जो है उसको 10 सीटें मिली है, जदयू को 2 सीटें मिली है, चिराग पासवान को 1 सीटें मिली है। आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप बता दीजिए, आप स्पष्ट कर दीजिए, भ्रम कैसे नहीं है? बोलिए, अब और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो एक ही बार फिर मैं बोलूंगा ना। जी नहीं, आप बता दीजिए कि जेएमएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब और कोई सवाल बीच में नहीं ना करिएगा। नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं करेंगे। हाँ, तो मुझे भी बोलने दीजिए। तब सबको इतनी दिक्कत इंडिया गठबंधन से ही है। एनडीए के अंदर लोग भाग रहे हैं। एनडीए अब बोला जाता है, 2014 के बाद से तो बीजेपी बोला ये जाता मेरे था। सवाल का जवाब नहीं है तनु जी। मैंने पहले ही आपसे पूछ लिया कि मुझे बीच में बोल टोकिएगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगी बात करने में। जब आप तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। झारखंड मुक्ति सुनिए सौरभ जी, आपके सवाल का यही जवाब है। जरा थोड़ा तीखा लगूंगा मैं आपको, तो बर्दाश्त करिएगा। चैनल में अगर हम लोग आते हैं तो बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप इनवाइट करते हैं तभी हम आते हैं। और अब सुनना नहीं चाहिएगा तो हम, मेरी यही तेवर है। थोड़ा नहीं, हम सुनना चाहेंगे, लेकिन उचित जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बातें मत कीजिए। किंतु परंतु सुनना चाहते नहीं है। मैं बता रहा हूं ना आपको कि हमने ये स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की मीडिया के सामने। 81 का पूरा फॉर्मूला बताया और उसी के अनुसार सूची जारी हो रही है। कहां, क्या कहीं दूसरे दलों ने, क्या जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सूची जारी हुई है, क्या वहां आरजेडी ने सूची जारी कर दी? क्या वहां कांग्रेस ने जारी कर दी? क्या जो इतना छिपाने वाली है, गुस्सा करने वाली क्या बात है तनु जी? प्रमोद जी, आप ही के पास आते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इन सब चीजों से भ्रम की स्थिति एक पैदा होती है? क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो वहां स्थिति स्पष्ट है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर आप लोगों की तरफ से भी ये हो जाता कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सबको पता चल जाता कि आपकी पार्टी जो है वो 7 सीटों पर लड़ रही है, 6 सीटों पर लड़ रही है। मैं ये कहां कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन टूटने वाला है। आप लोग मजबूत हैं, एक साथ हैं, लेकिन ये अगर स्थिति स्पष्ट हो जाती तो मुझे लगता है कि झारखंड की जो जनता है उसको, उसके सामने कोई भ्रम की स्थिति नहीं होती। देखिए सौरभ जी, मैंने पहले ही कहा कि वहां महागठबंधन के में जितने भी दल हैं और उनके शीर्ष नेतृत्व के बीच में आपस में वार्ता हुई है। और यथाशीघ्र जो है, इस प्रकार से आप चाह रहे हैं कि एक एक सीट के बारे में विवरण मिल जाए आपको, तो यथाशीघ्र उसकी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा थोड़े है कि हम लोग चुनाव में जाएंगे, अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे और जनता को पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी जो हुआ है, अभी चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो या अन्य दल जो है जो महागठबंधन में शामिल है, उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया है। और बहुत जल्द जो आपका जो जवाब है, बहुत जल्द उसका निराकरण आपको मिल जाएगा। चलिए राम पुकार जी, ये बताइए, जी समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है झारखंड के अंदर? सौरभ जी, मैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था और मुझे तरस आ रही थी। छोड़ दीजिए कि ऐसे राम पुकार जी, प्रवक्ता उनको छोड़ दीजिए। वो राम पुकार जी वो चले भी गए हैं, वो बात छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग मुद्दे पर बात। देखिए, जो झारखंड में जो स्थिति बनी है इंडिया अलायंस का, उसमें जो चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 41 सीटों पर लड़ने जा रही है, आरजेडी 6 सीट पर लड़ने जा रही है, कांग्रेस 29 सीट पर लड़ने जा रही है और लेफ्ट फ्रंट 4 सीट पर लड़ने जा रही है, और एक अन्य लोगों को है जो अंदर के तहखाने से आ रही है। अब तो हम देख रहे हैं कि जब 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो बिहार एक था, झारखंड और बिहार दोनों एक था, बंटवारा नहीं हुआ था,
उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे और आज उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति झारखंड में सिर्फ 6 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिमटा कर उनको रख दिया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का झारखंड में क्या क्रेज है। अब देखिए वहां कांग्रेस 29 सीट पर लड़ने चुनाव जा रही है और वहां मात्र 6 सीट पर, जबकि बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उनका हर्ष झारखंड में 6 सीट पर सिमटा दिया जा रहा है। अब इससे बिहार का जनता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्थिति का आकलन करके बता देगी। इतना तो जरूर है। राम पुकार जी, प्रमोद भाई सुनिए ना, आप प्रमोद भाई बोलिएगा जब आपकी बात आएगी। प्रमोद भाई जब आपकी बात आएगी तो बोलिएगा। प्रमोद भाई आपकी बात आएगी तो बोलिएगा। आपकी राम पुकार जी अमरकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। ठीक। हेलो अमरकांत जी, जवाब सॉरी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। सर ये बताइए कि मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति का लंबा अनुभव आपके पास है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो चल रहा है, चीजें कुछ समझ में आ रही है आपको? कारण अभी तक तस्वीर तो साफ नहीं हुई है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बावजूद इसके सभी पार्टियों के तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ जी, जो स्थिति है झारखंड में, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन का बहुत क्लियर कट सीटों का बंटवारा हो गया था, वैसा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन में अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। कहने को हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आकर के ये घोषणा कर चुके थे कि 70 सीटों पे कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी, बाकी 11 सीट राजद और वामपंथी के लिए हमने छोड़ा है। लेकिन राजद अलग, वामपंथ अलग, ये लोग अपने अपने दावे अभी तक करते जा रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए। और इंटरेस्टिंग चीज की, इसी बीच में मुख्यमंत्री खुद अपने दल, जो उनके दल के जो कंटेस्टेंट हैं, उनके नॉमिनेशन में जा रहे हैं, उनकी सभाओं में जा रहे हैं। कल रात में जेएमएम का एक लिस्ट निकला है जिसमें किसको टिकट दिया जाएगा वो भी पर पूरा फाइनल लिस्ट वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं 35 उम्मीदवारों की लिस्ट है वो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सीन है यहाँ पे। इनफैक्ट जेएमएम इस इंतजार में बैठी है कि जो नाराज लोग मिलेंगे, जहां से नाराज कद्दावर लोग आएंगे, उनको अपने में असेंबल कर लेंगे, उनको अपने साथ जोड़ लेंगे ताकि हम चुनाव में अधिक से अधिक सीट निकाल सके। इस रणनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनके पीछे खड़ी है। जहां तक सवाल राजद का है, तो राजद के तेजस्वी यादव जी, सच्चाई अगर सौरभ जी हम बताएं आपको, तो राजद के प्रमोद जी हमारे साथ बैठे दिख रहे हैं, शायद प्रमोद जी बैठे हैं। पिछले 5 सालों में कभी राजद का कोई बड़ा नेता झारखंड की तरफ झांकने नहीं आया। न तेजस्वी जी कोई बड़ा कार्यक्रम किए, न राजद ने कोई अपना बड़ा कार्यक्रम किया। पिछले 6 दिनों से जमे हुए हैं तेजस्वी जी रांची में। अभी जब सीट बंटवारे का नौबत आया, चुनाव लड़ने का टाइम है, तो सब लोग अपना अपना दावा लेके खड़े हो जाते हैं। राजद में क्या सच्चाई है झारखंड में, ये हम सब लोग देख रहे हैं। स्थिति ये है कि हम जितने सीटों की डिमांड कर रहे हैं, क्या उतना कैंडिडेट है? क्या वो उस स्ट्रेचर के कैंडिडेट हैं? जो हम एनडीए और इंडिया गठबंधन में लड़ाई की बात करते हैं, तो वो जिताने वाले कैंडिडेट हैं हमारे पास? सिर्फ हम डिमांड कर रहे हैं, हमको इतने सीट चाहिए, हमको उतने सीट चाहिए। जो पहली बार वामपंथ को जेएमएम ने इतना तरजीह दिया कि उनके लिए कम से कम 4-5 सीट रिजर्व करने की बात कही हेमंत सोरेन ने, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं है, हम इतने सीटों पे लड़ेंगे। अरे कितने पे लड़ते हैं, क्या रिजल्ट लाते हैं? आरजेडी पिछले बार लड़ी थी इतने सीटों पे, कितना रिजल्ट आया? एक इकलौता विधायक जो कि मंत्री बन के सत्यानंद भोक्ता जी घूमते रहे हेमंत सोरेन के साथ। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम चुनावी इसमें बैटलफील्ड में आए हुए हैं, तो हमको विनिंग सीट देखना होगा ना। हमको ये देखना होगा, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और वाकई में हम मन से गठबंधन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमको ये देखना होगा ना कि कितने हमारे पास विनिंग कैंडिडेट है। लेकिन सिर्फ हमको सीट चाहिए। क्यों सीट चाहिए भाई?
किसके लिए सीट चाहिए, कौन सा कैंडिडेट है हमारे पास। और आज जो लोग दावा ठोकते आ रहे हैं, सच्चाई ये है कि अभी जैसे कि अभी चुनाव के ठीक पहले 2 महीने 3 महीने का जो पीरियड बीता है, सबको पता था कि 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। तो इंडिया गठबंधन का क्या बड़ा कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, अकेले वन मैन शो हेमंत सोरेन और जो है कल्पना सोरेन। तो खैर क्षेत्रीय दलों की ये मजबूरी है सौरभ जी कि उसमें वन मैन शो ही चलता है। लालू यादव जी आरजेडी में वन मैन शो थे, अभी तेजस्वी जी है, नीतीश जी जेडीयू में वन मैन शो है। ये क्षेत्रीय दलों में ये एक समस्या है। लेकिन उसके बावजूद जब हम चुनाव के एकदम से मुहाने पे खड़े हैं तो हमको एकजुटता दिखानी चाहिए। तब तो हमको ये सोच करके प्लानिंग करना चाहिए कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं, जिसके पास चतुरंगिनी सेना है, जिसके पास साथ साथ सीएम एक तरफ से खड़े हैं, आप उनके विरोध में लड़ने जा रहे हैं तो क्या तैयारी है? 5 साल विपक्ष में बैठने के लिए लड़ना चाहते हैं या जीत करके फिर सरकार बनाने के लिए लड़ना चाहते हैं? जी सर। जी बिल्कुल। सुमित जी, अगला सवाल यही आपसे है कि क्या सामने गठबंधन जो है, यही छोटी छोटी गलती जो है, इसका फायदा आपको चुनाव में मिलता है? कारण अभी भी क्लियर नहीं है कि इंडिया गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि इंडिया अलायंस के बीच में कहीं भी कोई भी सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को अपमानित करना, और बाहर से ये लोग ऊपरी आवरण ओढ़ के रखे हुए हैं कि किस तरीके से दूसरों को दिखाने के लिए एक गठबंधन है। ये एक नैसर्गिक गठबंधन नहीं है। ये कहीं ना कहीं, जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ, बाढ़ आने पर विभिन्न प्रकार की, जब एक ही सुमित जी थोड़ा साउंड में बोलिए, आवाज कम आ रही है साउंड में। जी जी, मैं बोल रहा हूँ ना, बाढ़ आने पर जिस तरीके से कुछ लोग, बाढ़ आने पर जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ये इसी प्रकार से है। मैं इसके अलावा बस दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी तरफ कहीं ना कहीं आवाज उठाना चाहूंगा कि झारखंड राज्य की उत्पत्ति क्यों होती है, ये भी देखने की बात है। झारखंड राज्य की उत्पत्ति हुई थी आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं शिबू सोरेन के परिवार ने, और खास करके शिबू सोरेन ने, आदिवासियों के नाम पर जो दलाली की और उनके जमीनों को कहीं ना कहीं माफिया के हाथ में सौंपने का काम किया, इसके लिए भी अभी तो उनके प्रवक्ता है नहीं, उनको जवाब देना चाहिए। और ये जो गठबंधन बना के रखते हैं, इस गठबंधन में एक से बढ़कर एक लुटेरा, एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी, इस प्रकार के लोगों की जमात बना के रखी। इसके अलावा किस तरीके से पूर्व में आपने देखा होगा सौरभ जी कि आतंकी व्यक्ति का कैसे सीएम हाउस के साथ कनेक्शन हो जाता है, यह भी देखने की बात है। विशेष रूप से जो जनजातियां वहां रहती हैं, चाहे भील जनजाति की बात करें, चाहे भिलाला जनजाति की बात करें, चाहे गोंड जनजाति की बात करें, उनके अंदर किस तरीके से धर्मांतरण का गैंग चल रहा था, और किस तरीके से वहां के कुछ एक लोग, चाहे वो जॉन रोज का नाम ले, चाहे इस प्रकार के जो लोग हैं, वो किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए दिखाई देते थे, ये भी देखने की बात है। और ये पूरा देश जानता है और पूरे देश को जानना चाहिए इन बातों को। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि धर्मांतरण का बहुत बड़ा गैंग चलाने वाले लोग, आदिवासियों की जमीनों को लूटने वाले लोग, और कहीं ना कहीं जो राज्य के संसाधन है उनको लूटने वाले लोगों का गैंग है ये पूरा का पूरा सोरेन परिवार, जो कि आदिवासियों के नाम पर पैसे ठगी करने का काम करता है और दलाली करने का काम करता है। चलिए प्रमोद जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी बारी बारी से तीनों, रामपुकार सिन्हा जी को, सुमित शशांक जी को भी सुनने का काम किए और अमर जी को भी हमने सुनने का काम किया। रामपुकार सिन्हा जी तो चले गए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी पे, तो इनको पता नहीं। प्रमोद जी, अमरकांत जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। मैं स्पष्ट कर देता हूं पहले आपको। बिल्कुल सौरभ जी, हमने उनको ये नहीं कहा कि वो प्रवक्ता हैं, हमने उनको नहीं कहा, हमने कहा बारी बारी से हमने सुनने का काम किया है। रामपुकार जी चूंकि पहले बोले हैं, हम इनका बात का जवाब दे रहे हैं। रामपुकार जी ने पहले कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का ये हाल हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के हाल का से बढ़िया है कि आप अपने दल का हाल कर लीजिए ना। बिहार में पार्टी है और बिहार में लोकसभा में 1 सीट मिलती है, ये उसके बाद भी आपको हरवा दिया जाता है, उस पर तो आप कुछ बोलते नहीं है। ये जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, उनको वहां 2 सीट दिया गया है।
उस पर भी कुछ मुंह खोल लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। अभी जीतन राम मांझी जी बोल रहे थे कि 10 सीट से कम पर हम लड़ेंगे नहीं, 10 सीट लड़ेंगे, पता नहीं उनको वहां क्या मिला नहीं मिला। अरे इन सब बातों को भी तो देखिए और टटोलने का काम करिए। आप मुद्दा झारखंड का है ना प्रमोद जी, मुद्दा करते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। सुमित जी आप पर भी आ रहे हैं, आप पर भी आ रहे हैं, आपको भी हमने सुनने का काम किया है। और दूसरी बात है कि आप जो सुमित जी बोल रहे थे, आप इतना विस्तार से, और 2014 के बाद आप देखिए कि ईडी का जितना भी केस होता है ना, 95% जो केस है वो विपक्ष पर होता है। और जैसे ही वो लोग जिन पर आपका आरोप लगता है आपके पाले में जब चले जाते हैं ना, तो भ्रष्टाचार से राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। नाम गिनाते हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा नहीं, सुमित जी सुन लीजिए, सुमित जी पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए उसके बाद आप रख करके आप यहाँ पर 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जवाब हमको देना है। और कुछ सौरभ जी का भी प्रश्न आएगा और लोगों का, इतने तो सुन लीजिए। नहीं सुनिए, सुन लीजिए आप थोड़ा धैर्य रख के सुन लीजिए। सुमित जी थोड़ा धैर्य, आप समय को बर्बाद कर रहे हैं सुमित जी। सुमित जी थोड़ा धैर्य रख के सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। अरे आपको समय दिया जाएगा सुमित जी, सुमित जी आपको समय दिया जाएगा, प्रमोद जी को अपनी बात पूरी करने। आप जब बात कर रहे थे तो मैं चाहता था उस समय भी इंटरफेयर कर सकता था, लेकिन मैंने आपकी बात को बहुत धैर्य पूर्वक सुना। आप बताइए ना कि नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजित पवार, हसन मुर्शिद, ये कौन लोग हैं? और सुन लीजिए, जब लोकसभा का चुनाव जब अंतिम प्रक्रिया में था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि ये जो हेलीकॉप्टर से घूम रहा है ना, ये पंखा जब रुकेगा ना तो इनको भी जेल के भीतर जाना पड़ेगा। इस प्रकार की भाषा वो बोल रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव वो शख्सियत है कि जो जेल जाना पसंद करते हैं लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा वो लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, ये आप समझ लीजिए। और रहा सवाल, अभी मतलब बोल रहे थे नहीं, अरे तो अभी आप देखिए ना, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, दवा घोटाला, बांध घोटाला, कितने सिंचाई घोटाला, ये सारे घोटाले जो है, ये सारे घोटाले के सृजनहार आप ही लोग है ना, आप ही लोग है ना सृजनहार। अरे सृजनहार आप ही लोग है ना, उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? अरे आप लोग तो शौचालय तक खा गए, आपने शौचालय घोटाला किया। आप प्रमोद जी आप थोड़ा सुमित जी का सुन लेते हैं। सुमित जी बोलिए। रांची के जेल में कैंप किया हुआ था, पता है ना आपको? अरे मैंने तो पहले ही कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी, अरे 10 साल से आपकी सरकार है ना, आपका तो पूरा प्रयास है ना। पहले के समय में पक्ष और विपक्ष सरकार का हिस्सा होते थे, पक्ष और विपक्ष सरकार का प्रमोद जी एक एक करके बोले तब मुझे भी कुछ समझ में आएगा, हमारे दर्शकों को भी कुछ समझ में आएगा। आप लोग दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। पता चलेगा। सौरभ सर इस डिबेट को जो भी व्यक्ति देखेगा, बिहार और झारखंड के जो लोग भी देखेंगे, उनको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने किस तरीके से विशुद्ध गुंडागर्दी की छाप यहाँ पे छोड़ी है। तो जो जिस पार्टी का प्रवक्ता विशुद्ध गुंडागर्दी करता हो, वैसे लोगों के जो आका हैं वो किस तरीके से सरकार चलाते होंगे। राजद मतलब किस प्रकार की पार्टी है ये भी पूरा बिहार जानता है, झारखंड जानता है। सुमित जी यहाँ पर सौरभ जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर सौरभ जी भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैं भी बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं भी बैठ करके अपनी बातों को कहने का काम कर रहा हूँ। सुमित जी, आप जिस प्रकार का जो आज का विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु से तो आप विषयांतर हो जा रहे हैं। आप बताइए ना कि जनता दल यूनाइटेड को आपने 2 सीटें क्यों दी? तो सृजन घोटाला किसने किया? सृजन घोटाला किसने किया? शौचालय घोटाला किसने किया? एसीटीसी बिल घोटाला किसने किया? एनआरएसएम घोटाला किसने किया? बतलाइए ना, ये बतलाइए ना, आप क्यों नहीं बता। अरे तो नीतीश कुमार जी,
अरे कितने चंदा लेकर के धंधा देने वाले लोग, चंदा देकर के धंधा देने वाले प्रमोद जी, लोग सुमित जी, क्या बात करेंगे, प्रमोद जी, क्या बात प्रमोद करिएगा? जी, अरे ये तो प्रमोद सुप्रीम जी, कोर्ट के प्रमोद जी, सुमित जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और भी हमारे मेहमान हैं, उनसे भी बात करनी है। सुमित जी शांत हो जाइए। सौरभ जी, राम पुकार जी, जी। अगर बोल पाती राम पुकार जी, बात तो सही है ना? लालू जी के खिलाफ। एक मिनट सुमित जी, राम पुकार जी ये बताइए, बात तो सही है कि अगर नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान को अगर छोड़ दें तो बाकी जो सहयोगी पार्टी है, चाहे आपकी पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, इन लोगों को तो झारखंड में जगह नहीं मिली। नहीं, दरअसल देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी संगठन के आधार पर कई चुनाव लड़ते हैं। और इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सौरभ भाई कि अभी हम लोग बिहार पर फोकस किए हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2025 के चुनाव के लिए। और जब 2025 का चुनाव बीतेगा उसके बाद बिहार से इतर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में हम लोग अपने संगठन का विस्तार करेंगे। जहां संगठन बनेगा, फिर संगठन बनने के बाद वहां हमारा पंचायत और बूथ स्तर की कमेटी तक जाएगी, उसके बाद हमारा वहां उम्मीदवारी तय होगा। अभी हम लोग मुक्ता राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर हम लोग का टारगेट चल रहा है। और जहां 2025 के चुनाव में हमारी पार्टी की जहां उम्मीदवारी होगी वहां हम लोग लड़ेंगे। जहां गठबंधन के सहयोगी लोग आएंगे उनको उसी तरह मदद करेंगे जिस तरह हमारा कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ेगा। एक एक बूथ पर हम लोगों ने बहुत माइन्यूटली ढंग से एनडीए की मजबूती के लिए हम लोगों ने लगा है। और हमारे नेता बिहार यात्रा पर भी घूम रहे हैं। ये मकसद ये है कि बिहार में एनडीए कितना मजबूती के साथ परचम लहरावे। इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड की जो बात आप कर रहे हैं सौरभ भाई, झारखंड में हम लोगों की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन अभी संगठन हम लोगों ने वहां नहीं बना पाया है। जिस समय झारखंड में हम लोग का संगठन बन पाएगा उसके बाद, हाँ, झारखंड में हमारा प्रदेश कमेटी का गठन हो गया है, लेकिन चुनावी मूड में हम लोग इस बार झारखंड में नहीं है। इसलिए हम लोग वहां एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल है, भारतीय जनता पार्टी है, आजसू है, जनता दल यू है और चिराग जी की पार्टी लड़ रही है, हम लोग वहां झारखंड में चलकर पूरा एनडीए की मजबूती के लिए कमर कसेंगे। और एनडीए को इस बार पुरजोर बहुमत से भी झारखंड में सरकार बनाने के लिए हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता संकल्पित रहेगा। इसलिए हम लोग पूरी ध्यान से लगे हुए हैं एनडीए की मजबूती के लिए। सौरभ भाई, चलिए सुमित जी, एक बात बताइए कि शुरुआती जो कंपटीशन होता है उसमें, चलिए एनडीए जो है वो इंडिया गठबंधन से आगे दिख रहा, कारण सीटों का जो शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो भी आप लोगों का क्लियर हो गया। और उम्मीदवारों की जो लिस्ट है 65 उम्मीदवारों की लिस्ट, वो भी बीजेपी की पहले आ गई। तो नतीजों में भी बीजेपी और एनडीए आगे रहेगा, ऐसा लगता है? देखिए सौरभ जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। विगत अपने के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का गठबंधन है वो सरकार में आएगा और बहुमत के साथ मुझे ऐसा प्रतीत होता है को ठगने का काम किया गया, आदिवासियों की धर्मांतरण का एक काम किया गया, उनके बनाने का उनको कहीं ना कहीं सुमित जी, आपके ऑडियो में कुछ मुझे लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। आपके पास आएंगे दोबारा, तब तक अमरकांत जी से बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको, ये जो उलझन और ये जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है इंडिया गठबंधन में, आपको लगता है कि 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगी?
देखिए सौरभ जी, जिस गतिरोध की बात हम लोग कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, बेसिकली ये मतलब ऊपर से ये है, अंदर से सबको पता है कि किसकी क्या औकात है, किसको कितने में लड़ना है। और यहाँ बहुत क्लियर कट मैसेज हम मीडिया वालों के सामने है काम से कि ड्राइविंग सीट पे हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं। कांग्रेस में भी कहीं से इफ बट नहीं हुआ, जो सबसे बड़ी सहयोगी दल है, कि उनको इतना सीट चाहिए, यही सीट चाहिए, ये सीट नहीं चाहिए। आरजेडी की भूमिका, एक इकलौते विधायक हैं, अब 6 या 7 जो भी दावा है लड़ रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी फिर कहने को ये ऊपर से गतिरोध है, एक्चुअली अंदर से गतिरोध है नहीं। जो भी इंडिया गठबंधन के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को खुश करने के लिए भले दावे कर रहे हैं, लेकिन इनका एक्चुअल जो इनकी ख्वाहिश है सबकी, वो ये है कि जो भी भूला भटका कहीं से विनिंग कैंडिडेट आएगा, उसको समाहित करो, उसको अपने अंदर लो और फिर वो सीट निकाल लो, सो दैट कि जो सरकार 5 साल हम चलाए हैं, चूंकि सत्ता में आप थे तभी तो लाभ ले पाए। चाहे आरजेडी की बात हम करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, या जेएमएम तो खैर मेन चेयर पे बैठी ही थी, तो सत्ता में होने का ही तो फायदा मिला। तो ये केन प्रकारेण हमको सत्ता हासिल करना ही होगा अगर हम ये सुख लेना चाहते हैं। तो अगर हम सीट का मगजमारी में बैठे रहे कि हमको 5 नहीं 7 सीट चाहिए, 7 नहीं 12 सीट चाहिए, और 12 सीट मिल गया और आपके कैंडिडेट नहीं जीते या इंडिया नहीं जीती, तो भी तो 5 साल आपको विपक्ष में बैठ करके केवल विधानसभा सत्र में चिल्लाने के सिवा और कुछ आपके पास काम बचेगा नहीं। तो इसलिए ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है सौरभ जी, ये केवल ऊपरी दिखावा है कि हमारे अंदर में मतलब थोड़ा सा हिंड्रेंस है। जो मेरा अनुभव कहता है पत्रकारिता का, वो बहुत क्लियर इनके सारे लीडर्स में इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कहीं कोई बट नहीं है। अंतिम समय तक कैंडिडेट बदले इसकी पूरी संभावना दिख रही है। जैसे जो भाजपा के बागी या जो इधर उधर से भटक के लोग आए हैं, आ रहे हैं, उनके लिए अंतिम समय तक स्पेस बनाया जाएगा अगर वो विनर के रूप में दिखेगा लीडर्स को। तो इसलिए मतलब डोर ओपन रखना है अंतिम समय तक। जी, इसे प्रमोद जी जवाब दीजिए। प्रमोद जी जवाब दीजिए। सब कुछ क्लियर है, सभी नेताओं को पता है कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, ये सब एक माहौल बनाया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और उन बागियों के लिए ओपन जो दरवाजा है वो रखा जा रहा है केवल, इसकी वजह से देरी हो रही है। देखिए सौरभ जी, अभी आपने सुमित शशांक जी को कहा कि एनडीए जो है लीड कर रही है, तो कि उन्होंने जो अपने उम्मीदवारों नहीं, शुरुआती लीड के बारे में हमने कहा था। बिल्कुल वही शुरुआती लीड। तो 65 अभी जो उम्मीदवार जो महागठबंधन के द्वारा, जो महागठबंधन में शामिल जो दल है, जिनके द्वारा जो घोषित किए गए उम्मीदवार हैं, उनकी संख्या उनकी भी 65 है और हमारी भी 65। लेकिन फिर कैसे आपने कहा कि वो लीड कर रहे हैं, खैर वो अलग बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले कई बार सर आपने केवल बीजेपी की सीट जोड़ी, और आपने अपने लिए अपने खाते में पूरी गठबंधन की जोड़ ली। आजसू का भी जोड़ लीजिए, 8 सीट की घोषणा हो चुकी है। आप चिराग पासवान का भी जोड़ लीजिए, आप नीतीश कुमार की भी जोड़ लीजिए, तो उसके बाद देखिए कि कितनी सीटों की घोषणा हो गई है। सौरभ जी, ऐसा थोड़े है कि नॉमिनेशन का डेट खत्म होने के बाद हम लोग घोषणा करेंगे। आप सर ये हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो केवल ये कह रहे हैं ना कि चीजें अगर स्पष्ट है तो जनता को बता दीजिए कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। हमने पहले ही कहा कि हमारे मनसा साफ और स्पष्ट है कि हर हाल में महागठबंधन की सरकार वहाँ यही इनकी सुमित शशांक जी की यही मानसिकता है। ठीक है सर, समय की कमी है, समय की कमी है, आप लोगों से माफी मांगेंगे। प्रमोद जी समय की कमी है, आप लोगों से माफी मांगेंगे, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से आज हम झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, और चर्चा इंडिया गठबंधन के अंदर जो सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक आम सहमति नहीं बनी है। अगर बन जाती तो निश्चित रूप से घोषणा हो जाता कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बावजूद इसके
चाहे कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, माले ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन जनता में अभी भी ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि हमारी पार्टी, यानी जिस दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनको अब तक ये नहीं पता है कि हमारी पार्टी जो है वो झारखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। तो अगले दिन हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, राजनीतिक मुद्दे के साथ, और आपके सामने आएंगे। अब हम चर्चा को यही खत्म करते हैं। आज जो हमारा मुद्दा था, ये अगर आपको पसंद आया, आज की चर्चा आपको पसंद आई, तो आप लाइक करें। और हमारा जो चैनल है न्यूज़ 24 बिहार झारखंड, अब तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आज की चर्चा में आपको कुछ कमी दिखी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कल हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।